का एक नए वीडियो में ये हमारा झारखंड प्रैक्टिस सेट क्लास नंबर 2 है, जिसके अंतर्गत आज हम लोग झारखंड की भूगर्भिक संरचना के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, इनमें से किस चट्टान का झारखंड राज्य में सर्वाधिक विस्तार है? जिसके ऑप्शन है आर्कियन कालीन चट्टान, गोंडवाना क्रम की चट्टान, राजमहल ट्रैप की चट्टान, विंध्यन क्रम की चट्टान। तो इसके पीछे का कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए कि झारखंड में जो इसका जो भूगर्भिक संरचना है वो बहुत ही विशाल है। इसमें आर्कियन चट्टान, विंध्यन चट्टान, गोंडवाना क्रम की चट्टान, राजमहल ट्रैप और साथ ही साथ नवीन जलोढ़ जो मृदाएँ हैं ये सभी यहाँ पे देखने को मिलती है। अगर हम लोग झारखंड में आर्कियन कालीन चट्टान की बात करें तो इसमें 2 क्रम की चट्टान मिलती है। एक है आपका आर्कियन क्रम की चट्टान और दूसरा है धारवाड़ क्रम की चट्टान। ठीक है। और झारखंड के लगभग 90% भूभाग पे आपका आर्कियन कालीन चट्टान देखने को मिलती है। ठीक है। तो झारखंड के लगभग 90% भूभाग पे आर्कियन कालीन चट्टान देखने को मिलती है। और आर्कियन कालीन चट्टान के अंतर्गत हम लोग आर्कियन क्रम की चट्टान और धारवाड़ क्रम की चट्टान को शामिल करते हैं। ठीक है। और इसी में आप एक पॉइंट जानिएगा कि जो आर्कियन चट्टान है इसमें ग्रेनाइट, नीस व शिस्ट देखने को मिलता है। और इसमें भी सबसे अधिक बहुतायत ग्रेनाइट, नीस और शिस्ट में नीस ज़्यादा मिलता है आर्कियन कालीन चट्टान में या आर्कियन क्रम की चट्टान में। इसके अलावा देखिएगा जो आर्कियन कालीन चट्टान है इसका एक और भाग होता है, वो है धारवाड़ क्रम की चट्टान। और जो धारवाड़ क्रम की चट्टान है इसमें लो अयस्क बहुत ज़्यादा मिलता है और इसमें भी ग्रेनाइट, नीस और शिस्ट मिलेगा, लेकिन इसमें अधिक मात्रा शिस्ट का रहता है, जबकि ग्रेनाइट और नीस का मात्रा हल्का सा कम रहेगा। ठीक है। और धारवाड़ क्रम की जो चट्टान है इसमें बहुत अधिक मात्रा में खनिज संपदा से ये लैस होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि झारखंड में आर्कियन कालीन चट्टान बहुतायत मात्रा में मिलती है। और आर्कियन कालीन चट्टान को 2 भागों में बांटा जाता है, एक है आर्कियन क्रम की चट्टान और दूसरा है धारवाड़ क्रम की चट्टान। आर्कियन क्रम की चट्टान में ग्रेनाइट, नीस और शिस्ट ज़्यादा मिलेगा, जबकि धारवाड़ क्रम की चट्टान में प्रचुर लो अयस्क मिलेगा और ये शिस्ट के रूप में देखने को मिलता है। ठीक है। इसी में अगर हम लोग एक पॉइंट और याद रखें तो वो जैसे कि विंध्यन क्रम की चट्टान है, आर्कियन कालीन चट्टान के बाद आता है आपका ये सेकंड नंबर विंध्यन क्रम की चट्टान। और इस विंध्यन क्रम की चट्टान में जो है वो आपका बालूका पत्थर ज़्यादा होता है और चूना पत्थर ज़्यादा होगा। तो बालूका पत्थर और चूना पत्थर विंध्यन क्रम की चट्टानों में ज़्यादा होता है। ठीक है। वहीं अगर हम लोग गोंडवाना क्रम की चट्टानों की बात करें तो गोंडवाना क्रम की चट्टानों में कोयला की प्रचुरता होती है। ठीक है। इसके अलावा देखिए झारखंड में राजमहल टाइप की भी चट्टान देखने को मिलती है, जो कि लेटेराइट व बॉक्साइट के फॉर्म में मिलती है। तो झारखंड में राजमहल टाइप की चट्टान मिलती है जो लेटेराइट और बॉक्साइट के फॉर्म में मिलती है। इसके अलावा एक पॉइंट और याद रखिएगा कि झारखंड में सीनोजोइक क्रम की भी चट्टान मिलती है। और ये मिलने के पीछे का कारण है कि हिमालय का जो उत्थान हुआ था, तो हम लोग को पता है कि हिमालय का उत्थान 3 क्रमिक उत्थान हुआ था। तो प्रथम उत्थान जिसमें आपका बाह्य हिमालय बना था, द्वितीय उत्थान या दूसरा उत्थान जिसमें आपका मध्य हिमालय बना, और जो तीसरा उत्थान हुआ इससे आपका शिवालिक बना। तो इन तीनों उत्थान के सापेक्ष में झारखंड में भी कुछ ना कुछ उत्थान देखने को मिलता है। पार्ट रीजन बढ़ा, थोड़ा सा अपलिफ्टेड सेंटर प्लेटियो में भी वृद्धि हुई, बाह्य पठार में भी वृद्धि हुई। तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है। और तो इस तरह से जो पहला क्वेश्चन है, इनमें से किस चट्टान का झारखंड राज्य में सर्वाधिक विस्तार है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका आर्कियन कालीन चट्टान। ये पूरा 90% भूभाग में देखने को मिलती है। ठीक है ना। और आर्कियन कालीन चट्टान में हम लोग आर्कियन क्रम की चट्टान और धारवाड़ क्रम की चट्टान दोनों को शामिल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, झारखंड राज्य के लगभग कितने प्रतिशत भूभाग पर आर्कियन कालीन चट्टानों का विस्तार है? तो अभी आपको बताया गया था ये आपका 90% भूभाग पे आर्कियन कालीन चट्टान देखने को मिलती है। और आर्कियन कालीन चट्टान में हम लोग आर्कियन क्रम की चट्टान और धारवाड़ क्रम की चट्टान दोनों को शामिल करते हैं। इसको भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है आपका, छोटानागपुर पठारी क्षेत्र की आग्नेय अवसादी तथा रूपांतरित चट्टानों का संबंध इनमें से किस क्रम की चट्टानों से है? ठीक है। तो इसमें बताया जा रहा है कि जो आपका छोटानागपुर पठार है इसमें आग्नेय
चट्टान, अवसादी चट्टान और रूपांतरित चट्टान, इन तीनों का जो संबंध है वो किस क्रम की चट्टानों से है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपका, तो ये है आपका आर्कियन क्रम की चट्टान। तो इसका सही उत्तर है आर्कियन क्रम की चट्टान। वो कैसे, वो देखिए, आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे पृथ्वी के भीतर जितने भी मैग्मा है जो कि तरल अवस्था में है, वही मैग्मा जब पृथ्वी के बाहर आती है तो वो उसको हम लोग लावा कहते हैं, और वो पीली अवस्था में रहती है लिक्विड फॉर्म में। और जब वो लावा ठंडा होती है तो वही एक चट्टान का रूप लेती है। तो जब वो ठंडा होती है, चट्टान बनती है, तो उसको हम लोग बोलते हैं आग्नेय चट्टान। फिर उसी आग्नेय चट्टानों का अवसाद जो है किसी उसके ऊपर मतलब कि पानी पड़ा, हवाएं चली, तो इससे उसका अवसाद जो है थोड़ा थोड़ा टूटा और वो अवसाद के रूप में आगे बढ़ा। और उसके बाद देखते हैं कई समय के बाद इसी चट्टान का रूपांतरण होता है। तो कहने का अर्थ है कि जो आर्कियन क्रम की चट्टान है, इसी आर्कियन क्रम की चट्टानों से ही हम लोग आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान और रूपांतरित चट्टान देखने को मिलता है। तो इन तीनों का जो संबंध है वो आपका आर्कियन क्रम की चट्टानों से ही है। ठीक है। इसके अलावा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, झारखंड राज्य के लगभग कितने प्रतिशत भूभाग पर आग्नेय तथा रूपांतरित चट्टानों का विस्तार है? ये पूछा जा रहा है आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार। तो ये 22-23 में भी यही डाटा था और अभी जो 24-25 चल रहा है इसमें भी यही डाटा है। कितना? 85%। तो झारखंड राज्य में लगभग 85% भूभाग पे जो है आपका आग्नेय चट्टान और रूपांतरित चट्टान देखने को मिलता है। ठीक है ना, लगभग 85% भूभाग पे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, झारखंड राज्य के अधिकांश चट्टानों का विस्तार किस ओर है? ये क्वेश्चन कोई खास बनता नहीं है। ठीक है ना, इसको हम लोग स्किप भी कर सकते हैं, इस क्वेश्चन में कोई खास मतलब नहीं है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, झारखंड के किस क्षेत्र में धारवाड़ क्रम के चट्टानों का सर्वाधिक विस्तार हुआ है? तो यहाँ क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि झारखंड का किस क्षेत्र में जो है वो धारवाड़ चट्टान ज़्यादा देखने को मिलती है। आपको पता है कि आर्कियन कालीन जो चट्टान है वो झारखंड के 90% भूभाग पे देखने को मिलती है। तो आप पूछा जा रहा है कि धारवाड़ चट्टान जो है वो सबसे ज़्यादा किस वाले भाग में या किस रीजन में देखने को मिलता है? तो इसका सही उत्तर है आपका कोल्हान के पहाड़ी क्षेत्रों में। एक पॉइंट याद रखिएगा कि कोल्हान के पहाड़ी क्षेत्रों में जो है वो धारवाड़ क्रम की चट्टानों का सर्वाधिक विस्तार देखने को मिलता है। ठीक है। जैसे हम लोग अभी आर्कियन क्रम की चट्टानों के बारे में पढ़े, ये आर्कियन क्रम और धारवाड़ क्रम ये दोनों आर्कियन कालीन चट्टानों के अंतर्गत ही आते हैं। ठीक है ना। और आर्कियन क्रम की जो चट्टान है ये गर्म व तरल लावा के जमाव से निर्मित ग्रेनाइट चट्टान है जो कि जीवाश्म रहित है, इसमें जीवाश्म नहीं रहता है। आगे देखिए, इनमें रूपांतरण के पश्चात ये नीस, शिस्ट ये सभी में ये परिवर्तित हो जाता है। अब देखिए धारवाड़ क्रम की चट्टानों के बारे में, इन चट्टानों का जो विस्तार है इन चट्टानों का जो विकास है वो आर्कियन क्रम की चट्टानों के अपर्दन व निक्षेपण के परिणाम स्वरूप ही होता है। आर्कियन से ही आपका धारवाड़ चट्टान बनता है, ये जान लीजिए। आगे देखिए, इन चट्टानों के बारे में सर्वप्रथम जो जानकारी है हम लोग को मिलता है कर्नाटक के धारवाड़ जिले में। इस कारण से इसका जो नामकरण भी हम लोग धारवाड़ क्रम की चट्टान रख दिए हैं। और ये चट्टान भी जो है वो जीवाश्म रहित है, इसमें भी जीवाश्म नहीं मिलता है। और झारखंड में जो धारवाड़ क्रम की चट्टान है इसका जो मेनली विस्तार है वो कोल्हान क्षेत्र में होता है। ठीक है ना, और वहाँ पे इसको कोल्हान क्रम की चट्टान भी कहते हैं हम लोग। आगे एक पॉइंट और भी याद रखिएगा कि जो आपका धारवाड़ क्रम की चट्टान है, धारवाड़ क्रम की जो चट्टान है इसमें आपका लो एश का ना बहुत ही अधिक मात्रा में लो एश मिलता है। और इसी में देखिएगा कि यहाँ पे ना एक आयरन और सीरीज भी इसको हम लोग कहते हैं यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो आयरन और है यानी कि लो अयस्क है वो श्रृंखला के रूप में मिलता है। इसके अलावा देखिए झारखंड में जो ये चट्टान है धारवाड़ चट्टान, इसका विस्तार पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां जिले में भी थोड़ा थोड़ा कुछ पैचेस में है। इसके अलावा देखिए ये जो चट्टान है इन चट्टानों में जो धात्विक खनिज है ये बहुत अधिक मात्रा में मिलती है। तो धारवाड़ क्रम की चट्टानों में जो धात्विक खनिज है वो अधिक मात्रा में मिलती है, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसमें अगर हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट जो खनिज की बात करें तो जैसे लोहा, तांबा, बॉक्साइट, निकेल, सोना, मैग्नीज, चांदी इत्यादि ये सभी धारवाड़ क्रम की चट्टानों में मिलती है। तो बार बार ये आपको पॉइंट बताया जा रहा है कि झारखंड में आर्कियन कालीन जो चट्टान है वो सर्वाधिक मात्रा में मिलती है
और आर्कियन कालीन चट्टानों को दो भागों में बांटा जाता है, एक आपका आर्कियन क्रम की चट्टान और एक है धारवाड़ क्रम की चट्टान। ठीक है, इसमें भी जीवाश्म नहीं होगा, इसमें भी जीवाश्म नहीं होगा। इसका लोकेशन जो हम लोग देखे वो लगभग झारखंड के पूरे 90% भूभाग पे है। इसका जो वितरण है वो कोल्हान रीजन में है, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला, खरसावां, ये सभी रीजन में है। इसमें आपका जो है वो खनिज वगैरह नहीं मिलेगा, इसमें खनिज वगैरह बहुत अधिक मात्रा में मिलता है। ये आपका ग्रेनाइट, नीस और शिस्ट के रूप में मिलता है, बहुतायत नीस मिलेगा। और इसमें आपका ग्रेनाइट, नीस और शिस्ट मिलेगा, लेकिन बहुतायत मात्रा में शिस्ट मिलता है। और इसमें आपका लो आयस का भी प्रचुरता होता है। ठीक है, तो आई होप आपको धारवाड़ क्रम की चट्टान और आग्नेय क्रम की चट्टान इसमें अंतर जो है वो समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से किस क्रम की चट्टानों को लो आयस की श्रृंखला भी कहा जाता है? तो अभी आपको बताया गया था कि ये जो धारवाड़ क्रम की चट्टान है, तो धारवाड़ क्रम की चट्टान में आपका जो है ग्रेनाइट, नीस और शिस्ट मिलता है। इसमें भी बहुतायत मात्रा में शिस्ट देखने को मिलता है। धारवाड़ क्रम के चट्टानों में लो आयस की प्रचुरता के कारण इसको हम लोग लो आयस की श्रृंखला भी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए, धारवाड़ क्रम की चट्टान। नेक्स्ट देखिए, झारखंड राज्य के इनमें से किस क्षेत्र में धारवाड़ क्रम की चट्टानों का विस्तार है? तो अभी आपको बताया गया था जो धारवाड़ क्रम की चट्टान है ये आपका जो है वो पूर्वी सिंहभूम में, पश्चिमी सिंहभूम में, सरायकेला, खरसावां में, इन तीनों में मिलता है। साथ ही साथ आपका जो कोल्हान क्षेत्र है, तो कोल्हान वाले क्षेत्र में भी आपका जो है धारवाड़ क्रम की चट्टान का विस्तार है। और कोल्हान क्षेत्र में इसको कोल्हान क्रम की चट्टान भी कहा जाता है। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं विंध्यन क्रम की चट्टानों के बारे में। अभी तक हम लोग पढ़े पहला आर्कियन कालीन चट्टान, तो आर्कियन कालीन चट्टान को दो भागों में बांट कर पढ़े, एक है आर्कियन क्रम की चट्टान और दूसरा धारवाड़ क्रम की चट्टान, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। अब नेक्स्ट हम लोग चलते हैं विंध्यन क्रम की चट्टान के बारे में। आपको एक पॉइंट पता होना चाहिए कि जो विंध्यन क्रम की चट्टान है इसमें बालूका पत्थर और इसमें चूना पत्थर इसकी जो है वो बहुलता होती है। इसके अलावा आप विंध्यन क्रम की चट्टानों के बारे में एक पॉइंट और याद रखिए कि विंध्यन क्रम की जो चट्टानें हैं वो झारखंड के उत्तर पूर्वी भाग में ज़्यादा देखने को मिलती है। ये सोन नदी के सहारे मिलती है, विशेष रूप से ये गढ़वा में पाया जाता है। इसके अलावा ये भी जानिए कि ये जो चट्टान है यानी कि विंध्यन क्रम की जो चट्टान है वो आपका मूलतः रोहतास पठार का दक्षिणी हिस्सा है। ठीक है ना, तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। आगे देखिए कि अवसादों के जमाव से निर्मित ये चट्टान बलुआ पत्थर और इसमें चूना पत्थर ये सभी ये लैस है, मतलब कि अवसाद से ये जमा हुआ है ना, अवसाद से विंध्यन क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ है। तो इस कारण इस चट्टान में बलुआ पत्थर, चूना पत्थर ये अधिक मात्रा में मिलता है। और एक पॉइंट और देखिए कि पारसनाथ पहाड़ी का उत्थान भी जो है वो इसी काल में हुआ है, मतलब इसी चट्टान जब ये चट्टान बना उसी समय पारसनाथ पहाड़ी का भी उत्थान हुआ है। ये इम्पोर्टेंट नहीं है, उसको हटाइए। अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, झारखंड के किस क्षेत्र में विंध्यन क्रम की चट्टानें पाई जाती है? तो अभी आपको बताया गया था कि जो विंध्यन क्रम की जो चट्टानें हैं वो आपका गढ़वा वाले रीजन में और पलामू वाले रीजन में देखने को मिलता है। पूर्वी सिंहभूम, साहेबगंज, हजारीबाग में तो नहीं मिलेगा। ये आपका सोन नदी के सहारे जो है वो गढ़वा में देखने को मिलता है। ठीक है, तो विंध्यन क्रम की चट्टानें जो है वो सोन नदी के सहारे झारखंड के उत्तर पश्चिमी भाग में गढ़वा विशेष रूप से पाया जाता है, गढ़वा में। इसके अलावा देखिए झारखंड राज्य के किस भाग में निम्नलिखित क्रम की चट्टानें पाई जाती है, मतलब कि विंध्यन क्रम की चट्टान मिलती है। तो अभी आपको बताया गया था कि जो विंध्यन क्रम की जो चट्टान है वो उत्तर पश्चिमी भाग में सोन नदी के सहारे गढ़वा क्षेत्र में पाया जाता है। ये पॉइंट हम लोग जान गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 11 नंबर क्वेश्चन कि विंध्यन क्रम की चट्टानों की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है? क्या क्या है देखिए। पहला ऑप्शन है ये चट्टानें बलुआ एवं चूना पत्थर युक्त होती है, तो ये सही बात है। ये प्रदार्थ चट्टान है, तो ये भी सही बात है। इन चट्टानों का निर्माण अवसादों के जमाव से हुआ है, तो ये भी सही बात है। इन चट्टानों का निर्माण लावा के निक्षेप से हुआ है, तो ये गलत बात है, लावा के निक्षेप से नहीं हुआ है। ये जो आपका आर्कियन चट्टान है, तो आर्कियन कालीन चट्टान यानी कि आर्कियन क्रम और धारवाड़ क्रम की जो चट्टान है इन्हीं के अवसादों से ये विंध्यन क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ है, तो लावा निक्षेप इसमें सही उत्तर नहीं होगा।
ठीक है। तो जो आपका क्वेश्चन नंबर 11 है तो इसका सही मतलब इसका जो उत्तर होगा डी। यहाँ बोल रहा विशेषता नहीं है, तो ए बी सी तो विशेषता है जबकि डी विशेषता नहीं है, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। इसमें बोला जा रहा है झारखंड राज्य में पाई जाने वाली गोंडवाना क्रम की चट्टानों के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है। तो गोंडवाना क्रम की चट्टानों के बारे में अब हम लोग देखते हैं। तो अभी तक हम लोग आर्कियन कालीन चट्टान जिसमें 2 क्रम आर्कियन क्रम और धारवाड़ क्रम इनके बारे में पढ़े। फिर हम लोग पढ़े जो है क्वेश्चन लगाए विंध्यन क्रम की चट्टानों के बारे में। अब हम लोग जानते हैं गोंडवाना क्रम की चट्टानों के बारे में। आपको पता है कि गोंडवाना क्रम की चट्टानों में कोयला की जो है वो प्रचुरता मिलती है। तो इसके बारे में कुछ पॉइंट है वो समझ लीजिए आप कि जो गोंडवाना क्रम की चट्टानें हैं इनका जो निर्माण है वो दामोदर घाटी के तलछट में हुआ है, यानी कि दामोदर घाटी ये बेसिकली नदी घाटी में ही मिलता है। और आपको पता है कि गोंडवाना कोयला जो है वो झारखंड के 8 नदी घाटियों में मिलता है। तो गोंडवाना क्रम की चट्टानें भी आपका नदी घाटी में ही देखने को मिलेगी कहीं ना कहीं। आगे देखिए, इन चट्टानों में प्रचुर मात्रा में कोयला के भंडार साथ ही साथ बलुआ पत्थर की परत भी पाई जाती है। तो ये जो चट्टान है गोंडवाना क्रम की चट्टान, इसमें आपका कोयला का भंडार मिलता है और आपका बलुआ पत्थर का परत भी पाया जाता है। इसके अलावा देखिए झारखंड के प्रमुख जो मतलब झारखंड के जो प्रमुख कोयला निक्षेप है, तो कोयला निक्षेपों का जो निर्माण है वो इसी चट्टानों से हुआ। कहने का अर्थ है जितना भी कोयला निक्षेप मिलता है झारखंड में वो सभी गोंडवाना क्रम की चट्टानों में ही मिलता है। इसके अलावा देखिए आर्थिक दृष्टिकोण से ये जो गोंडवाना क्रम की चट्टानें हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसके अलावा देखिए अगर इन चट्टानों का अगर हम लोग विस्तार देखें तो गिरिडीह में है, राजमहल की पहाड़ियों में है और उत्तरी कोयल नदी घाटी क्षेत्र में भी है, ठीक है। तो गोंडवाना चट्टान के बारे में हम लोग देख लिए हैं। अब हम लोग इसका क्वेश्चन लगाते हैं कि झारखंड राज्य में पाई जाने वाली गोंडवाना क्रम की चट्टानों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही है। पहला नंबर है इसका निर्माण दामोदर नदी के तलछट से हुआ है, तो ये सही बात है। झारखंड के प्रमुख कोयला निक्षेपों का निर्माण इन्हीं चट्टानों से हुआ है, ये भी सही है। इन चट्टानों का विस्तार मूल रूप से गिरिडीह व राजमहल क्षेत्र में है, सही बात है। गिरिडीह है, राजमहल है और आपका उत्तरी कोयल नदी घाटी में भी है, ये सभी में भी है, ठीक है। तो उपरोक्त सभी कथन जो है वो सही है। तो 12 नंबर का ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। तो यहाँ पे सभी कथन सही है। इसके अलावा देखिए झारखंड राज्य में पाई जाने वाली जो गोंडवाना क्रम की चट्टानें हैं ये क्यों प्रसिद्ध हैं। तो यहाँ पे बॉक्साइट की उपलब्धता के कारण नहीं, कोयला की उपलब्धता के कारण, सही बात है। तो कोयला का उपलब्धता यहाँ पे ज़्यादा मिलता है, ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हिमालय पर्वत के उत्थान के दौरान इनमें से कौन सा प्रभाव झारखंड क्षेत्र में पड़ा। तो जब हम लोग देखते हैं ना हिमालय का निर्माण हुआ तो इसके बारे में एक पॉइंट याद रखिएगा आप कि एक हम लोग बोलते हैं ना कि झारखंड में सिनोजोइक क्रम का भी चट्टान देखने को मिलता है, ठीक है ना। और ये कब ये चट्टान जो है ये दर्शाता है कि झारखंड जब मतलब कि ये हिमालय पर्वत का जब उत्थान हो रहा था तो उस समय झारखंड में भी उसका प्रभाव देखने को मिलता है। कहने का अर्थ है आपका कि जो सिनोजोइक काल है तो इस काल में हिमालय के उत्थान के दौरान इसका जो प्रभाव है वो छोटा नागपुर पठारी क्षेत्र पर भी पड़ता है। इसके अलावा इसमें जानिए कि हिमालय के उत्थान और उसका जो प्रभाव है वो 3 भाग में इसको वर्गीकृत करते हैं हम लोग, हिमालय का निर्माण और उसके प्रभाव को, ठीक है। जैसे देखते हैं हम लोग पहला उत्थान, तो जब झारखंड का हिमालय का जब पहला उत्थान हुआ था तो हिमालय के प्रथम उत्थान का जो संबंध है वो मायोसीन काल में है। तो हिमालय का जो प्रथम उत्थान था वो मायोसीन काल में होता है और इस दौरान जो छोटानागपुर पठारी क्षेत्र है इसमें भूगर्भिक हलचल हुआ था। तो भूगर्भिक हलचलों के परिणाम स्वरूप पाट क्षेत्र का उत्थान हुआ। तो जब हिमालय का प्रथम उत्थान हुआ मायोसीन काल में तो इस समय झारखंड में भूगर्भिक हलचल होता है और इसके परिणाम स्वरूप आपका जो है पाट क्षेत्र उसका उत्थान होता है, यानी कि अपलिफ्टेड होता है। इसके बाद देखिए इस उत्थान के परिणाम स्वरूप पाट क्षेत्र रांची हजारीबाग पठार से लगभग 1000 फीट ऊपर उठ जाता है। तो पाट क्षेत्र जो है वो ऊपर उठ जाएगा रांची हजारीबाग पठार से लगभग 1000 फीट। इसके बाद देखते हैं हम लोग दूसरा उत्थान। तो जब दूसरा उत्थान है इसका जो संबंध है वो अंतिम प्लायोसीन काल से है। प्रथम उत्थान का संबंध मायोसीन काल से, जबकि सेकेंड जो उत्थान है इसका संबंध प्लायोसीन काल से है, ठीक है ना। और इस दौरान भी छोटानागपुर पठारी क्षेत्र में भूगर्भिक हलचल पाई गई, ठीक है ना। और इस दौरान जो रांची हजारीबाग पठार है इसमें लगभग 1000
फीट ये ऊंचा हो जाता है। पहला उत्थान में पाट रीजन उठा 1000 फीट, दूसरा उत्थान में रांची हजारीबाग पठार भी 1000 फीट ऊपर उठा, और जिसके परिणाम स्वरूप पाट क्षेत्र लगभग 2000 फीट ऊपर उठ गया। पहले 1000 उठा, फिर अब 1000 फिर उठा, तो पाट क्षेत्र 2000 हो गया, जबकि रांची हजारीबाग पठार जो है वो 1000 फीट ऊपर हुआ। इसके बाद हम लोग देखते हैं तीसरा उत्थान। तो तीसरा जो उत्थान है इसका जो संबंध है वो प्लीस्टोसीन काल से है। पहला का संबंध मायोसीन, दूसरा का संबंध प्लायोसीन और तीसरा का संबंध प्लीस्टोसीन काल से है। ठीक है। और तीसरा उत्थान के समय में भी झारखंड छोटानागपुर क्षेत्र है, यहाँ पे आपका भूगर्भिक हलचल होता है, और इस दौरान जो रांची हजारीबाग पठार है वो 2000 फीट ऊपर उठता है, और जो पाट क्षेत्र है वो लगभग 3000 से लेके 3600 फीट ऊपर उठ जाएगा। ठीक है। तो पहला उत्थान में पाट क्षेत्र 1000 फीट, दूसरा उत्थान में रांची हजारीबाग पठार 1000 फीट और पाट क्षेत्र 2000 फीट, तीसरा उत्थान में रांची हजारीबाग पठार 2000 फीट और पाट क्षेत्र 3000 से लेकर 3600 फीट ऊपर उठ जाता है। आगे देखिए, ये जो तीनों उत्थान हुआ था ना, इसके परिणाम स्वरूप इस क्षेत्र में विभिन्न नदियों का उद्भव हुआ, और कालांतर में इन नदियों के द्वारा किए गए अपरदन के परिणाम स्वरूप इस क्षेत्र के जो धरातलीय स्वरूप है इसकी ऊंचाई में कमी आती है। ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं कि जो पाट क्षेत्र है, तो पाट क्षेत्र का ऊंचाई आपका 900 से लेके 1000 मीटर, रांची हजारीबाग जो पठार है इसका ऊंचाई लगभग 600 मीटर, और जो छोटानागपुर पठार है यानी कि उत्तरी छोटानागपुर पठार और उत्तरी बाहरी पठार और आपका दक्षिणी बाहरी पठार ये लगभग 300 मीटर इसका हम लोग को मतलब ये ऊंचा देखने को मिलता है। ठीक है। तो ये हम लोग बेसिक समझ गए हैं। अब हम लोग देखते हैं इसके क्वेश्चन के बारे में कि जो हिमालय पर्वत के उत्थान के दौरान इनमें से कौन सा प्रभाव झारखंड क्षेत्र में पड़ा। अब हम लोग जो भी है कॉन्सेप्ट समझ गए, अब इसका क्वेश्चन लगाते हैं। इसमें पहला ऑप्शन है आपका कि हिमालय के प्रथम उत्थान के कारण झारखंड के पाट क्षेत्र में भी उत्थान हुआ। ये सही बात है, ये लगभग 1000 फीट जो है वो ऊपर उठ गया। इसके अलावा हिमालय के उत्थान के कारण ही झारखंड में विभिन्न नदियों का उद्भव जो है वो संभव हो पाया। ये सही बात है। उपरोक्त दोनों कथन सत्य है या उपरोक्त दोनों कथन असत्य है, तो ये भी सही है, ये भी सही है। हम लोग देखें, पहला उत्थान आपका मायोसीन काल में हुआ, दूसरा उत्थान आपका प्लायोसीन काल में हुआ, और तीसरा स्थान आपका प्लीस्टोसीन काल में हुआ। ठीक है। इसमें पाट क्षेत्र 1000 फीट ऊंचा उठा। इसमें जो है प्लायोसीन काल में आपका पाट क्षेत्र 2000 और जबकि रांची हजारीबाग पठार 2000, और जबकि तीसरा जो उत्थान है आपका प्लीस्टोसीन काल में, इसमें पाट क्षेत्र 3000 फीट ऊपर, 3000 से लेकर 3600 फीट ऊपर, और जबकि रांची हजारीबाग पठार 2000 फीट ऊपर उठ गया। ठीक है ना, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये हम लोग कॉन्सेप्ट भी देख लिए और क्वेश्चन भी लगा लिए। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं राजमहल ट्रैप का निर्माण कब हुआ। तो इसके बारे में भी एक कॉन्सेप्ट है, वो देखिए कि जुरैसिक जब युग चल रहा था तो जुरैसिक युग में लावा के बहाव से राजमहल ट्रैप का निर्माण होता है, जबकि दरारों में लावा के प्रभाव से दक्कन लावा का निर्माण होता है, और इन चट्टानों के अपक्षयन के परिणाम स्वरूप लेटेराइट व बॉक्साइट जो है उसका निर्माण होता है। ठीक है ना, तो लेटेराइट और बॉक्साइट जो है उसका निर्माण होता है। ठीक है। तो राजमहल ट्रैप में तो इसका बताया जा रहा है क्वेश्चन। आप देखिए, राजमहल ट्रैप का निर्माण कैसे हुआ। तो इसका सिंपल सा अर्थ है आपका, राजमहल ट्रैप का निर्माण होने के पीछे नदी अवसादों के निक्षेपण के द्वारा, चट्टानों के टकराने के द्वारा, या ज्वालामुखी प्रक्रिया के द्वारा, या फिर चट्टानों को खिसकने के द्वारा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि नदी अवसादों के निक्षेपण के द्वारा जो है वो आपका सॉरी ये ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है। तो राजमहल ट्रैप का जो निर्माण है वो ज्वालामुखी प्रक्रिया के द्वारा हुआ है। तो जुरैसिक युग में लावा के बहाव के कारण राजमहल ट्रैप का निर्माण होता है, और लावा का प्रभाव कैसे होता है, तो ज्वालामुखी प्रक्रिया के कारण। ठीक है। और जब दरार उत्पन्न होता है तो इन्हीं दरारों में लावा का प्रभाव होता है। ठीक है ना, और इससे फिर आपका राजमहल ट्रैप देखने को मिलता है। ठीक है। और अगर हम लोग इसका देखें कि जो राजमहल ट्रैप का जो निर्माण है वो किस काल में हुआ है, तो आपका जुरैसिक काल में हुआ है। ठीक है। सीनोजोइक काल में हम लोग देखिए कि हिमालय में 3 उत्थान हुआ, एक आपका मायोसीन काल में, एक आपका मतलब कि
प्लायोसीन काल में और एक आपका प्लीस्टोसीन काल में। ये 3 काल में, तीनों काल को हम लोग सिनोजोइक काल के अंतर्गत ही रखते हैं और इसी में हम लोग हिमालय का उत्थान के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो राजमहल ट्रैप का जो निर्माण है वो आपका ज्वालामुखी प्रक्रिया के कारण होता है, इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम लोग क्वेश्चन देखें तो वो है आपका, झारखंड में राजमहल ट्रैप की चट्टानों का निर्माण किस प्रकार से हुआ है। तो अभी हम लोग देखे हैं कि इसका जो निर्माण है वो लावा के निक्षेप के कारण इसका निर्माण हुआ है। पहले तो हम लोग जाने कि जब ज्वालामुखी मतलब कि विस्फोट हुआ तो ज्वालामुखी प्रवाह होने के कारण जो लावा का जो बहाव है वो उस लावा के बहाव से राजमहल ट्रैप का निर्माण होता है। और ये जो लावा है वो दरार के सहारे ही ऊपर आया था, नीचे में ज्वालामुखी आया तो प्लेट जब टकराया तो ज्वालामुखी आया, ज्वालामुखी से दरार उत्पन्न हुआ, इस दरार से जो है वो आपका लावा बाहर निकला और लावा बाहर निकल के इस तरह फैल गया, तो इससे आपका राजमहल ट्रैप का निर्माण हो गया। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। ठीक है, तो झारखंड में राजमहल ट्रैप की चट्टानों का जो निर्माण है वो किस प्रकार हुआ, तो अवसादों के जमाव से हुआ या लावा के निक्षेप से हुआ या फिर विस्फोटक ज्वालामुखी प्रक्रिया के द्वारा हुआ या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका लावा के निक्षेप से हुआ। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखें कि झारखंड के राजमहल ट्रैप में निम्नलिखित में से किस प्रकार की चट्टान जो है वो चट्टान प्रमुखता से पाए जाते हैं। तो यहाँ पे आपका एम्फीबोलाइट, डायोराइट, एंडेसाइट या फिर बॉक्साइट। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका बॉक्साइट। यहाँ पे बॉक्साइट और आपका प्लस लेटेराइट ये दोनों ज़्यादा देखने को मिलता है राजमहल ट्रैप में। इसके अलावा 19 नंबर क्वेश्चन है, झारखंड में विकसित राजमहल ट्रैप का मूलतः विस्तार है, किस भाग में इसका विस्तार है वो हम लोग देखते हैं। ठीक है ना, तो इसका अगर हम लोग विस्तार की बात करें, ये दक्षिण पूर्वी भाग में नहीं है, उत्तर पश्चिमी भाग में भी नहीं है, दक्षिण पश्चिम भाग में भी नहीं है, बल्कि ये उत्तर पूर्वी भाग में है। उत्तर पूर्वी कहने का अर्थ है आपका, ये हम लोग झारखंड का मैप ले अगर हम लोग इस तरह से ले, ठीक है, तो इस वाले भाग में आपका उत्तर है और ये आपका पूर्वी भाग है, यहाँ पे आपका राजमहल ट्रैप देखने को मिलता है। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है 20वां नंबर, झारखंड राज्य के इनमें से किस क्षेत्र में जलोढ़ निक्षेप पाए जाते हैं। तो जलोढ़ निक्षेप भी जो है वो आपका उपरोक्त सभी में मिलता है, जैसे कि राजमहल के पूर्वी क्षेत्र में मिलेगा, सोन नदी घाटी में क्षेत्र में भी मिलेगा, स्वर्णरेखा नदी की निचली घाटी क्षेत्र में भी मिलेगा। जो स्वर्णरेखा नदी का जो निचली घाटी है इसी को हम लोग सिंहभूम शेयर जोन कहते हैं। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो इन सभी नदी घाटियों में जो है वो जलोढ़ मिट्टी आपको जलोढ़ निक्षेप देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 21 है जो कि हमारा लास्ट है आज का सेशन का, ये है आपका, झारखंड राज्य के कई मैदानी भागों में जलोढ़ निक्षेपों के निक्षेपण के परिणाम स्वरूप कई स्थानों पर ग्रेनाइट के उच्च भूभाग का निर्माण हो गया है और इस उच्च भूभाग को हम लोग क्या कहते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं मोनार्ड। देखिए अगर हम लोग देखें ये मतलब कि अगर ज्योग्राफी के लैंग्वेज में देखें तो उसको हम लोग बोलते हैं मोनार्ड। ठीक है, लेकिन अगर हम लोग लोकल लैंग्वेज में इसको देखें तो इसी को हम लोग टोंगरी या फिर डोंगरी कहते हैं। ठीक है, इस तरह से हो गया आपका, कोई चट्टान था, चट्टानों में नदी उदी के कारण अपर्दन हुआ, निक्षेपण हुआ, इससे ये चट्टान कहीं ऊपर कहीं नीचे, कहीं ऊपर कहीं नीचे देखने को मिलता है। तो ये ऊपर जो है इसको हम लोग ऐसे बोलते हैं, कोई ऐसा है कोई ऐसा है। तो अगर कोई शंकुनुमा है तो इसको बोलेंगे टोंगरी, कोई अगर गुंबदाकार है इसको बोलेंगे डोंगरी। ठीक है, तो जो आपका टोंगरी और डोंगरी है वही आपका मोनार्ड नोक भी है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो आई होप ये क्लास आपको पसंद आया होगा। आज की क्लास में हम लोग एक टॉपिक जो था झारखंड की भूगर्भीय संरचना, इस टॉपिक को समझने का प्रयास किए हम लोग। ठीक है, तो ये हमारा जो झारखंड प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है ये भी आज हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।